टेंथ क्लास। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 20.5 समझेंगे, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक कहते हैं घरों में आने वाला जो पानी है उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, मतलब कि उसमें से सफाई कैसे करनी है, उसमें से जो गंदा मटेरियल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको कैसे निकालना है। कहता है 3 टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर मोस्टली प्रेजेंट इन द वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज में पहले भी बता चुका हूँ, ये जो दरिया, झीलें, तालाब होते हैं ना, ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं। उनसे जो आप पानी लेते हो उसमें 3 तरह की इम्प्योरिटी हो सकती है। पहली डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटी, नंबर 2 सस्पेंडेड इम्प्योरिटी और नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो क्लियर है ना कि छोटे छोटे जानदार जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट वगैरह। बाकी जो दोनों चीज़ें ना उनमें फ़र्क याद रखिएगा। डिज़ोल्व इम्प्योरिटी ऐसी गंदी चीज़ें जो पानी के अंदर बिल्कुल हल हो चुकी हों, जो कि आपको फील ना हो कि वो इम्प्योरिटी हैं। जबकि सस्पेंडेड इम्प्योरिटी ऐसी इम्प्योरिटी जो हल नहीं, या तो वो ऊपर बैठी हों या वो नीचे बैठी हों, यानी वो आपको बाकायदा तौर पर आम आँख से नज़र आ रही हों, बचे वो होती हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट मेथड्स आर अप्लाइड। इनको रिमूव करने के लिए हम बहुत सारे मेथड अप्लाई करते हैं, विच इंक्लूड, और उन मेथड में हम कौन कौन से पढ़ेंगे। एक सेडिमेंटेशन है, एक फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है और ट्रीटमेंट विद द लिक्विड क्लोरीन वगैरह। तो ये वो मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करके पानी में से ये इम्प्योरिटी साफ़ करते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास है सेडिमेंटेशन। ओके, तो सबसे पहली बात जो सेडिमेंटेशन है ना, वो ये मेथड है ना, ये कौन कौन सी इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा। कहता है जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, इनसॉल्युबल जो हल नहीं होती, जिसको मैं क्या बोल रहा था, सस्पेंडेड, जो हल नहीं होती, ठीक है, जो नेचुरल वाटर में प्रेजेंट होती हैं, जिनमें सोयल आ जाती है, मट्टी पानी के अंदर हो, तो क्या आपको नज़र आती है? वो बिल्कुल आती है, क्योंकि मट्टी पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। इसके अलावा पीसीज ऑफ प्लांट, अगर प्लांट के कुछ टुकड़े हैं जैसा कि पत्ते हो गए, शाखें हो गई, तो वो पानी के अंदर हल थोड़ी होंगे। एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर और सैंड, जो सैंड यानी रेत होती है, क्या वो पानी में हल हो जाती है? नहीं, वो नीचे बैठ जाती है। तो ये सारे क्या हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटी हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसा कि कोई फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसा कि कोई ऑर्गेनिज़म हो सकता है, तो बेटे ये होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो ये इम्प्योरिटीज़ जो होती है ना, ये सस्पेंडेड होती हैं, जो पानी में हल नहीं होती, जो आपको आम आँख से नज़र आ रही होती हैं। इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या है? सेडिमेंटेशन मेथड है। सो अगली बात सेम है, कहता है दीज इम्प्योरिटीज़ आर बिगर इन साइज़, साइज़ में बड़ी होती हैं, एंड आर ऑफन रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो ये बात हो चुकी है इन दिस प्रोसेस। अब प्रोसेस को हम बेसिक समझते हैं बच्चे। सबसे पहले ये जो सारा डिवाइस है, ये जो सारा टैंक है, दैट इज़ द सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें आपने यहाँ पर इनलेट आपको नज़र आ रहा है, यानी ये वो पाइप है जिससे पानी अंदर आएगा। और याद रखें, ये वो पानी है जो अभी गंदा है, जिसके अंदर ये सोयल, सैंड, लकड़ी के या दरख्त के या पौधों के पीसीज होंगे, सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी होंगी। तो ये दरमियान वाला हिस्सा जो होता है ना, जिस पे लिखा है ना सेडिमेंटेशन जोन, इस जगह पर ये पानी काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, यानी कुछ घंटों के लिए स्टे करता है। स्टे करने की वजह से क्या होता है बेटा, जो भारी चीज़ें होती हैं ना इस पानी के अंदर, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम स्लज कहते हैं। ये सारा मट्टी वगैरह जमा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्लज। और इसमें जो हल्की चीज़ें होती हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है बेटे, वो इस सेंटर वाले हिस्से से ऊपर चली जाती हैं, दैट इज़ नोन एज द स्कम। ओके, सो स्लज वो वेस्ट है जो भारी होने की वजह से नीचे आ गया, और स्कम वो वेस्ट है जो हल्का होने की वजह से ऊपर चला गया। दरमियान में साफ़ पानी रह जाता है, जिसको हम इस आउटलेट के ज़रिए बाहर ऑब्टेन कर लेते हैं। और नीचे आप देख सकते हो एक पाइप जा रहा है जो कि स्लज एक्सट्रैक्टेड है, यानी नीचे से आप इस स्लज को भी निकाल लोगे, ठीक है। सो कहता है कि ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज़ पम्प्ड इनटू द सेडिमेंटेशन टैंक, यानी ये जो पानी है ना, आपने इनलेट के ज़रिए इस सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर पंप करना है। वेयर वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर फ्यू आवर्स, दरमियान में पानी कुछ घंटे स्टे करेगा, स्टैंड करेगा। द सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट इन द वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से जो भारी चीज़ें होंगी, भारी पार्टिकल होंगे,
वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ सेडिमेंट। यहाँ पर नीचे सेडिमेंट की एक लेयर बन जाएगी जिसका नाम ज़ाहिर है हमने स्लज बोला। द क्लीनर वाटर एट द टॉप, और इसके जो ऊपर पानी होगा वो क्लीन हो जाएगा। कैन बी एक्सट्रैक्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज, तो हम इसको अभी निकाल लेंगे। अभी इसकी नेक्स्ट स्टेज बाकी है, और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अभी भी पानी के अंदर जो छोटी छोटी इम्प्योरिटी है ना, जो बेसिकली डिज़ोल्व होंगी, वो तो नहीं निकली इस प्रोसेस से, क्योंकि इस प्रोसेस से निकलती हैं बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो कि बेटे डिज़ोल्व नहीं हो पाती। लेकिन अभी भी इसके अंदर जो डिज़ोल्व्ड छोटी छोटी इम्प्योरिटी हैं उसको आपने निकालना है फिल्ट्रेशन के ज़रिए। जी, तो फिल्ट्रेशन, दिस प्रोसेस इज़ यूज टू रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द स्मॉलर साइज़, छोटे साइज़ के पार्टिकल को हमने निकालना है, विच आर जनरली नॉट रिमूव्ड इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जो सेडिमेंटेशन में से नहीं रिमूव हो सके। जी, तो बेटे हमारे पास ना ये जो यूनिट है जिसमें फ़िल्ट्रेशन होनी है, इसकी डायग्राम नहीं बनी, स्ट्रक्चर नहीं बनी, लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। सो देखें, ये हमारे पास फ़िल्ट्रेशन यूनिट है जहाँ पे फ़िल्ट्रेशन होनी है। इसमें भी आप इन्फ्लुएंट यानी वाटर टू बी फ़िल्टर, जो पानी फ़िल्टर करवाना है ना, वो पानी इस पाइप के ज़रिए डालते हो, पानी नीचे जाएगा, उस पानी को अब 2 लेयर में से गुजरना है। सबसे पहले ये जो लेयर है बेटे, ये सैंड की लेयर है यानी रेत की लेयर, उसके नीचे है ग्रेवल लेयर। ग्रेवल बेसिकली छोटे छोटे पहाड़ों के या चट्टानों के टुकड़े होते हैं, आप देख भी सकते हो, ये ग्रेवल की लेयर है। अब जब पानी इन 2 लेयर में से गुजरता है तो इन लेयर्स में उन पानी का जो छोटी छोटी इम्प्योरिटी है ना, वो इस लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, सैंड की लेयर में, देन ग्रेवल की लेयर में, और पानी जब यहाँ तक पहुँचता है तो बेटे वो साफ़ हो चुका होता है। तो यहाँ से आपको जो पानी मिलेगा वो प्योरीफाइड होगा, उसमें छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद नहीं होंगी, वो ज़ाहिर है हमने रिमूव करवा ली। जी, तो कहता है फॉर दिस पर्पज़, यानी इस मकसद के लिए, वाटर इज़ अलाउड टू ट्रिकल थ्रू द लेयर ऑफ द सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर। तो बेसिकली सैंड और ग्रेवल जो है ना वो फ़िल्टर का काम करते हैं, पानी उनमें ट्रिकल होता है, सिंपल याद रख लें, मूव करता है, ठीक है। विच ट्रैप दीज सॉलिड पार्टिकल, तो ये जो सैंड का लेयर है, जो ग्रेवल की लेयर है, वो इन सॉलिड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, और फिर जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ गुज़रता है। जी, तो बेटे थर्ड हमारे पास तरीका है क्लोरीनेशन का। तो कहता है कि वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज मीन साफ़ करना, तो जो पानी है उसको साफ़ रखना चाहिए, बिफोर ह्यूमन्स कैन यूज़ इट, इंसानों के इस्तेमाल करने से पहले। मैं मज़े की बात बताता हूँ, देखिए गर्मियाँ चल रही हैं और आप जो पूल पे नहाने जाते हो ना, तो उस पानी को क्लोरीनेट किया जाता है, उसमें क्लोरीन इस्तेमाल करके उसको स्टेरिलाइज यानी साफ़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज़, यानी इस मकसद के लिए, ऑल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स मस्ट बी किल्ड, यानी पानी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, हमें उनको ख़त्म करना है। मोस्टली यानी ज़्यादा तरीका क्या किया जाता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन इज़ एडिड, क्लोरीन लिक्विड शक्ल में ली जाती है और बहुत थोड़ी सी अमाउंट हम डालते हैं, विच हैज़ द पावर टू किल दीज जर्म्स, और वो थोड़ी सी क्लोरीन इन जर्म्स को ख़त्म कर देती है। जी, तो बेटे उसके बाद है रिमूवल ऑफ ओडोर। ओडोर कहते हैं स्मेल को। तो पानी में क्या आप चाहते हो एक ख़ास तरह की स्मेल आ रही हो? नहीं, हम नहीं चाहते। प्लस टेस्ट भी नहीं हम चाहते, यानी पानी के अंदर कोई टेस्ट आ रहा हो, वी डोंट वांट इट, ठीक है। सो उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। सो कहता है वाटर इज़ पास थ्रू द पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल। बेसिकली चारकोल एक मटेरियल होता है जिसके पास कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, अपने अंदर चीज़ों को जज़ब करने की। और चारकोल होता क्या है बेटे, ये कार्बन होता है जो कि बेसिकली एक्टिवेटेड होता है, और ये पाउडर शक्ल में हम लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ चारकोल? कार्बन है, किस शक्ल में? एक्टिवेटेड पाउडर की शक्ल होती है इसकी। और ये चारकोल क्या करता है? रिमूव करता है टेस्ट एंड ओडोर। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो टेस्ट होगा वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से होगा ना, पानी के अंदर जो पानी के अंदर स्मेल आ रही होगी वो भी कोई ना कोई कंपाउंड होगा जो कि स्मेल कोज कर रहा है। वो चारकोल उन कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिमूव कर देगा, जो कि टेस्ट कोज कर रहे हैं या ओडोर यानी स्मेल कोज कर रहे हैं। तो कहता है जो एक्टिवेटेड कार्बन है यानी जो चारकोल है ना, वो रिमूव करता है वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब करता है, रिमूव करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड ओडोर। सिंपल,
जो कंपाउंड टेस्ट या ओडोर कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना है थ्रू एब्जॉर्प्शन, ये वही बात है। ओडोर कैन ऑल्सो बी रिमूव, यानी ये जो स्मेल होती हैं ये हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? बाय एक्सपोजिंग वाटर टू एयर इन अ प्रोसेस कॉल्ड एरेशन। सिंपल सी बात है, आप पानी को हवा लगवाएं, ठीक है, तो पानी को हवा लगवाने से ना जो एयर होगी वो उस स्मेल को काफ़ी हद तक अपने साथ बहा कर ले जाएगी, एंड दैट इज़ बेटा एरेशन प्रोसेस।